न तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। तो इम्पोर्टेंट श्लोक है इसलिए कि इसमें भगवान श्री कृष्ण यज्ञ का रहस्य बता रहे हैं। यज्ञ क्या है या भगवान को कैसा यज्ञ प्रिय है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में अलग अलग अवसर पर अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं। जैसे गृह प्रवेश का यज्ञ कि ठीक है यज्ञ होगा, आप पंडित जी से पूछोगे कि पंडित जी यज्ञ की सामग्री लिखवा दीजिए, तो वो कुछ 20-25 आइटम्स आपको बताएगा। और फिर मज़े की बात ये है कि आप पंडित जी से ये भी कह सकते हो कि हमारे पास इतना ही समय है और इसमें ही आपने अपना सारा काम ख़त्म करना है। यज्ञ चाहे 2 घंटे का हो पर हमें आधे घंटे में ये काम पूरा करना चाहिए। ऐसा होता है? होता है, आजकल हो जाता है, पहले नहीं होता था। आजकल पंडित स्पेशली जो यज्ञ करवाने वाले हैं वो एडजस्टेबल है। उनको थोड़ी सी दक्षिणा ज़्यादा दो, उनसे बोलो कि बस ये काम करना है, हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं, हम यज्ञ करवाते हैं, ये यज्ञ वो यज्ञ। बर्थडे है किसी का तो ठीक है, उसको आशीष देने के लिए यज्ञ किया जाता है, या बहुत सारे। पर इन सब यज्ञों का क्या भगवान से कुछ लेना देना है या नहीं? वास्तव में देखा जाए नहीं, क्योंकि हम यज्ञ करवा रहे हैं अपने घर के क्लेश को ख़त्म करने के लिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे। हम भगवान से आशीर्वाद मांग सकते हो, पर वो आशीर्वाद भी हम किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए ही मांग रहे हैं। तो अगर कहा जाए ये यज्ञ अच्छा है पर सिर्फ हम लोगों के लिए अच्छा है, विश्व का कल्याण इस यज्ञ में नहीं है, इसलिए ये यज्ञ स्वार्थपूर्ण है। और इसका फल मैक्सिमम, इसका फल क्या हो सकता है कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, बस। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी कोई इच्छा है तो आपको दोबारा से वो यज्ञ करना पड़ेगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भगवद गीता में ही कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करता करता मर जाता है, और जो उसकी इच्छा रह जाती है उसी इच्छा के अनुरूप उसको दूसरा शरीर दिया जाता है। उत्क्रामांतम स्थितम वापी। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको हर बार नया शरीर मिलता रहता है। मूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जो मूढ़ है, मूढ़ अर्थात मूर्ख को दिखाई नहीं देता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, पर ज्ञान के चक्षुओं से इसको देखा जा सकता है। वो सुना होगा आप लोगों ने, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ऐसा कहा जाता है। जब बच्चा घर में खेलता है या पढ़ता है, लिखता है, कोई भी क्रिया कर रहा है, तो बच्चे की क्रियाओं को देखकर पता चल जाता है माता पिता को कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा।
चोर बनेगा या पुलिस वाला बनेगा या किसी की दुकान पर काम करेगा एज ए लेबर, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, पता चल जाता है उसकी क्रियाओं को देखकर। यहाँ जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी नज़र इतनी पैनी नज़र होती है, वो बच्चों को देखकर ही बता देते हैं कि ये बच्चा कैसा निकलेगा। उनको कैसे पता, टीचर्स को कैसे पता? हाँ, उनकी एक्टिविटी से पता चल जाता है टीचर्स को। उनकी दृष्टि अलग होती है, वो चीज़ देख पा रहे हैं जो चीज़ बच्चा नहीं देख सकता, या पेरेंट्स वो नहीं देख पाते जो टीचर देख पाता है। उसी तरह जो वैष्णव हैं या जो भक्त हैं उनको पता चल जाता है कि संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं समाज के कल्याण के लिए हैं या अपने कल्याण के लिए, या वो स्वार्थ है या निस्वार्थ है। कोई भी क्रिया अगर हमें हमारे स्वार्थ से प्रेरित है तो वो मैक्सिमम आपको स्वर्ग लेके जा सकती है, मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जा सकते। क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोकम विशंति, भगवद गीता कहती है कि जब स्वर्ग लोक में पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस इस संसार में आना पड़ता है। और नरक जाना कोई बुद्धिमता नहीं है, और स्वर्ग जाना भी कोई बुद्धिमता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में गए अपना फल जो आपको मिलना था मिला और वापस इस संसार में आ गए। और इस संसार में आना दोबारा क्या है? ये मूर्खता है। आपने किसी बच्चे से पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उसने बोला मैं 6th में हूँ। 10 साल बाद आपने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उसने बोला कि अंकल मैं 6th में हूँ। 15 साल बाद फिर से पूछा गया कि बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अंकल मैं 6th में हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? वो 6th में ही क्यों बैठा है? क्योंकि वो नालायक है, वो मूर्ख है, वो हर साल फेल हो रहा है, इसलिए 6th क्लास में ही बैठा हुआ है। और उसके जो साथ के बच्चे थे वो 15 साल बाद कहाँ होंगे? वो शायद PhD कर रहे होंगे मे बी। उसको नहीं पता कि 15 साल के बाद भी मैं 6ठी कक्षा में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वो है मूर्ख, नालायक। और हम भी कितने जन्म हो गए कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हुए हम लोग? इसी संसार में। इसी संसार में 84 लाख योनियां हैं। किसी के 2 पैर हैं, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 50, किसी के 100, किसी के पैर ही नहीं है। कईयों को हाथों की जगह पर पंख मिले हुए हैं, मुंह की जगह चोंच मिली हुई है। वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी है संसार में। 84 लाख तरह के शरीर हैं, और कभी हम कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चिड़िया, कभी कॉकरोच, कभी छिपकली, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी सांप, कभी शेर, कभी मछली। कितने शरीर बदल लिए, पर रह कहाँ रहे हैं? इसी संसार में। कितने जन्मों से रह रहे हैं? कितने जन्मों से रह रहे हैं? अनादिकाल से। इसी जन्म में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। कि हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, मैं कई जन्म हो गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं कई बार मर चुका हूँ, कई बार मैं जननी के जठर में शयन कर चुका हूँ। तो हे कृष्णा, मेरा उद्धार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं इस संसार से निकलना चाहता हूँ। ये किसके शब्द हैं? हाँ, ये शब्द हैं उस आत्मा के जो आत्मा माँ के पेट में होती है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसका जन्म होने ही वाला है, उसके जन्म से पहले वो भगवान से प्रार्थना ही करता है कि हे कृष्ण, हे भगवान, हे नारायण, मैं इस दुर्दशा में पड़ा हूँ। मैं पता होना चाहिए कि हमारा जो जन्म है या माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो किस दशा में होता है। उल्टा टांगा हुआ है उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, करोड़ों जर्म्स कीटाणु उसको काट रहे हैं, पर वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता, बेबस है बेचारा। और ना वो बोल सकता है कि मेरे को ये दर्द हो रहा है, ऐसी वैसा मुझे पीड़ा हो रही है, वो कुछ नहीं कर सकता। पर भगवान से वो प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, बस एक बार अगर मैं इस गर्भ से, इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकलूँगा तो आपकी भक्ति करूँगा, कृपा कीजिए मुझ पर। बस ये कहने के बाद जब उसका जन्म होता है, बस उसकी माँ उसको क्या बोलती है, अले 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 चुची चुची चुची। इतना करने की देर है कि वो बच्चा भूल जाता है कि मैं इस संसार में फंस गया हूँ। तभी तो वेद शास्त्र लिखे गए कि इस संसार में फंसे मत रहो, ज्ञान लो, वेद पढ़ो और इस संसार से निकलो। ये शरीर तुम्हें इस संसार से निकलने के लिए मिला है, दोबारा से फंसने के लिए नहीं। कृष्ण के पास जाने के लिए शरीर मिला है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर कृष्ण के पास जाना चाहते हो तो वेदों में स्तुति की गई है यज्ञ की। यज्ञ करो, यज्ञ से तुम भोग भी कर सकते हो, अपनी इच्छा की पूर्ति भी कर सकते हो, क्योंकि ये संसार भोगार्थम के लिए भी बना है और ये संसार बना है मोक्षार्थम के लिए भी। इस संसार में यज्ञ करके तुम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हो और यज्ञ करके भोग की प्राप्ति भी कर सकते हो। आसान शब्दों में अगर तुम मज़ा करना चाहते हो तो भी यज्ञ करो, और अगर मज़े कर कर के उब चुके हो, बोर हो चुके हो, तो भी यज्ञ करके तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। बहुत तरह के यज्ञ हैं। अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे, यजुर्वेद पढ़ोगे स्पेशली, उसमें बहुत तरह के यज्ञ कहे गए। हर गृहस्थ को कम से कम 5 यज्ञ ज़रूर करने चाहिए, यजुर्वेद ऐसा कहता है। पर अगर आप ये कहोगे कि 5 यज्ञ डेली कैसे संभव है? सुबह हम 7:30 8 बजे तक नहा धोकर हमने अपने काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, और शाम को कितने बजे वापस आना है? बस यही 7-8 बजे। सारा दिन तो हम ऑफिस में, अपनी शॉप पे या अपनी दुकान पे, और रात को जब आते हैं तो बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो उनके साथ ही सारा समय निकल जाता है। यज्ञ करने का समय नहीं है। तो जिस गृहस्थ के पास यज्ञ करने का समय नहीं है, जहाँ जो गृहस्थ यज्ञ नहीं करता, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जो शास्त्रों की अवहेलना करेगा, जो शास्त्रों का उल्लंघन करेगा, वो
सीधा बाईपास से होता हुआ नरक चला जाएगा, बल्कि उसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी। स्वर्ग का ट्रैफिक आपको तंग नहीं करेगा, डायरेक्ट नरक की यात्रा, यज्ञ नहीं करोगे। पर ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें वो 5 यज्ञ जिनको पंच यज्ञ कहा जाता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम वो वाला यज्ञ करो जो यज्ञ मुझे अति प्रिय है। यहाँ ये कहो कि वो यज्ञ मैं ही हूँ। तभी तो श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक में, महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। गिराम अस्य एकम अक्षरम, और वाणी में मैं क्या हूँ? एकम अक्षरम, वाणी में मैं ओंकार हूँ। ओंकार ओम। अगर आपको ओम का रहस्य पता है या अगर नहीं पता, ओम क्या है? ओतम प्रोतम इति ओमा, जो पूरे संसार में ओत प्रोत है। जैसे हमारे जो वस्त्र हैं वो किससे बने? धागे से। तो धागा हमारे पूरे वस्त्र में ओत प्रोत है, सब जगह धागा ही धागा है। उसी तरह इस सृष्टि में क्या है? ओम। ओम ध्वनि है, साउंड। पूरा संसार ओम से बना है। अब कैसे बने हमें तो शायद समझ नहीं आएगा कि ध्वनि से संसार कैसे बना है, पर अगर आप ध्यान से सोचोगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, तो भागवतम में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, सबसे प्रथम जीव इस सृष्टि के, तो ब्रह्मा जी को एक आवाज़ सुनाई दी 3 बार। वो आवाज़ क्या थी? तप तप तप। आवाज़ के माध्यम से ब्रह्मा जी को पता चला क्या करना है, साउंड से। और फिर ब्रह्मा जी ने ओम पर मेडिटेशन किया, उनको पता चल गया कि किस चीज़ का तप करना है, तपस्या क्या होती है। ध्वनि से उनको सारा कुछ पता चला, और ओम पर मेडिटेट करके, ओम का जप करके उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। ये तो हमारी वैदिक संस्कृति हमें ऐसा कहती है। पर जो मॉडर्न साइंस है, अगर आप बोलोगे कि हम नहीं मानते वेदों के, ये सब लोग, ये जो बाबा लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, बस अपनी पंडिताई के चक्कर में इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वी आर साइंटिफिक, हम साइंस से चलते हैं। साइंस क्या कहती है? तो साइंस कहती है कि ये सारा संसार बना है एटम से। पहले साइंस ऐसा कहती थी। फिर क्वांटम फिजिक्स आई, उसने बोला है कि ये संसार एटम से तो बना है, पर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। उन्होंने अपनी मशीनों से उसमें झांक के देखा कि ये सब चीज़ें हैं। फिर साइंस थोड़ी और एडवांस हुई, उनको ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, जो प्रोटॉन्स हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, कि एक स्पेशल मूवमेंट है, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने रिसर्च की कि ये जो चीज़ें हैं, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, इनके अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशन हो रही है। रिसर्च करने पर पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग कहा जाता है धागे को। तो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, कंपन हो रहा है, और जब वो वाइब्रेट करती हैं तो क्या निकलती है? आवाज़। एक साउंड है उस वाइब्रेशन का साउंड होता है। तो उस साउंड से जब वाइब्रेशन जब साउंड निकलता है, तो अलग अलग तरह के परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस निकलते हैं।
उससे क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि एक थाली लीजिए, एक कोई भी प्लेट थाली, उसमें आप रेत डालिए, बिल्कुल एक लेयर, पतली सी लेयर, और उसके नीचे कुछ डंडी से या किसी चीज़ से ना उसको नीचे से ऐसे रगड़िए ताकि एक वाइब्रेशन हो। जब रेत के नीचे प्लेट के नीचे अगर आप किसी डंडी से उसको वाइब्रेट करोगे, हिलाओगे, तो आप देखोगे कि रेत में अलग अलग तरह की इमेजेस बन रही है। तेज करोगे तो अलग इमेज, धीरे करोगे तो अलग इमेज। तो साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया कि जिस तरीके की आवाज़ है, जिस तरीके की वाइब्रेशन हो रही है, वैसी ही स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। जैसे ये माइक है, करताल है, बुक है, इन सब के अलग अलग एटम्स हैं। तो इन सब के अलग अलग एटम्स हैं और इन सब का अलग अलग रूप है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग एटम्स अलग अलग तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने एक थ्योरी को इन्वेंट किया। उस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी, जो ये बताती है कि ये सारा संसार स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से जो साउंड निकलती है उससे ये सारा संसार बना। ये रिसेंटली लेटेस्ट थ्योरी है ये साइंस की। मतलब कि वो भी ये कहना चाहते हैं कि सारा संसार किससे बना है? साउंड से बना, वाइब्रेशन से बना है। अगर हम उनको बोलो कि ये सारा संसार भगवान ने बनाया, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना कुछ जुगाड़ लगाया और अपने कुछ उनको आंसर है, क्योंकि वो लोग नास्तिक हैं और भगवान को बिल्कुल नहीं मानना चाहते। वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते हमारे वैज्ञानिक। पर हमें पता है वेद में जो लिखा गया है वो परम सत्य है। वेदों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और अब 100 साल बाद भी जब रिज़ल्ट निकलेगा कोई, तो हमारे वेदों में वो पहले ही दिया गया है, क्योंकि वेद भगवान की वाणी है। भगवान परम सत्य हैं, वैसे ही वेद परम सत्य हैं। तो ये तो चलो वेदों की बात है। और भगवद गीता क्या है? वेदों का सार है। आपके पास वेद पढ़ने का चाहे समय ना हो, क्योंकि एक एक वेद में 1-1 लाख श्लोक है। 4 वेद हैं, 4 लाख श्लोक पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृति को सीखने के लिए कम से कम 15 साल चाहिए। कम से कम 15 साल लगातार। आप बनारस यूनिवर्सिटी जाकर, संस्कृत यूनिवर्सिटी या हिंदी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ संस्कृत सीखिए, फिर आपको वेद पढ़ने हैं। एक वेद में 1 लाख श्लोक हैं। समय निकाल कर पढ़िए। और अगर बाई चांस आपने वेद पढ़ लिए, तब आपकी एज कितनी होगी? 60 साल या 70 साल। तो एक बार वेद पढ़ के समझ नहीं आएंगे, कम से कम 4-5 बार पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा वेदों का मैसेज क्या है। इसलिए इतना समय नहीं है। तो भगवान ने कृपा करके हम लोगों के ऊपर भगवद गीता का ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और सिर्फ 700 श्लोक। अगर रोज़ का 1 श्लोक भी पढ़ोगे तो 2 साल में आपके पूरे श्लोक कंप्लीट हो सकते हैं। 1 श्लोक पढ़ने में 1 मिनट लगता है, 2 श्लोक पढ़ोगे तो 2 मिनट में। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि रोज़ अगर आप 5 मिनट भी दोगे तो 1 साल में आपको भगवद गीता समझ आ सकती है। ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं। तो ये भगवद गीता जो कि स्वयं पद्मनाभ के मुख से निसृत हुई है, भगवान कृष्ण से मुख से निसृत हुई है, समस्त वेदों का सार भगवद गीता। कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेद पढ़ो, मुझे जानो बस। तो इसलिए वेदों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय की बहुत कमी है। भगवद गीता में इंटरेस्ट दिखाइए, भगवद गीता पढ़िए, क्योंकि भगवद गीता टू द पॉइंट बात करती है। कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। तुम्हें हजारों यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करो? तुम जप यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ।
अब ये जप यज्ञ क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की देर है। जप क्या होता है? जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण, और कितनी ऊंची आवाज़ में, कम से कम इतना ऊंचा बोलो कि आपके साथ जो बैठा हुआ है उसको सुनाई दे। इतना ऊंचा तो होना ही चाहिए। इसको जप कहा जाता है। और कलयुग में सबसे बेस्ट जप कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप कर सकते हो। ओम नमो नारायणा, इसका जप कर सकते हो। श्री कृष्ण शरणम मम, इसका जप कर सकते हो। जहाँ जय श्री कृष्ण, इसका जप कर सकते हो। यहाँ राम राम लोग बोलते हैं, कर सकते हो, बोलते रहो सारा दिन राम राम, जय श्री कृष्ण, कर सकते हो, अच्छा है। पर जो साधना है, जो एक ऐसा रास्ता जो हमें भगवान की प्राप्ति कराए, वो क्या है? वो है गुरु परंपरा द्वारा बताया गया मंत्र। वैसे तो शास्त्रों में करोड़ों मंत्र हैं, भगवान के अनंत नाम है, आप भगवान का कोई भी नाम ले सकते हो, पर परंपरा ने जो हमें बताया है उसका अगर हम जप करेंगे या उसका जप रूपी यज्ञ करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के 3 नाम आ रहे, एक हरे, कृष्ण और राम। हरे भगवान का नाम है, या आप ये समझो कि हरे भगवान की शक्ति का नाम है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। ऐसे हरि, हरि की शक्ति है हरा। तो जब भगवान की शक्ति हरा उनको संबोधन किया जाता है तो संस्कृत के रूल से हरा का बन जाता है हरे। कृष्ण को जब संबोधन किया जाता है तो संस्कृत के रूल से कृष्ण शब्द का कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, वो कृष्ण ही रहता है, पर हरा का हरे बन जाता है। और तीसरा नाम है राम। अब राम हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में 3 तरह के राम हैं। आपको कौन सा राम पसंद है वो आप देखो। पहला है भृगुपति राम। ये कौन है? हाँ, कौन है ये? परशुराम, वो भी स्वयं भगवान है। दूसरे हैं रघुपति राम, ये तो हमें पता ही है ना, दशरथ नंदन राम, ये रघुपति राम है। और तीसरे हैं यदुकुल के राम, ये कौन है? ये बलराम जी। ये 3 राम हैं। अब आपको कौन सा राम पसंद है वो आप देखो अपने मूड से। पर हमारे जो राम है, जिस राम का हम स्मरण करते हैं, वो राम कौन है? हाँ, वो राम है जो श्रीमती राधा रानी के हृदय में रमण करते हैं। वो राधा रमन, वो कौन है? वो स्वयं श्री कृष्ण है। अब ये डिपेंड करता है, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है कि देखो जी ये जो राम है ये कौन सा राम है।
वो तुम देखो। हमारे लिए तो एक ही राम है, उसके अलग अलग नाम है, उसका अलग अलग मूड है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की महानता है कि इसमें आप जहाँ भी जाना चाहते हो, अगर आप वैकुंठ जाना चाहते हो, इस मंत्र का जप करके आप वैकुंठ में जाकर नारायण की सेवा कर सकते हो। अगर आप साकेत जाना चाहते हो, साकेत भगवान राम का धाम है, इस मंत्र का जप करके आप साकेत धाम जा सकते हो, वहाँ पर भगवान राम की पूजा कर सकते हो, उनकी आराधना, उनकी सेवा कर सकते हो। अगर आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहते हो, तब भी इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके आप द्वारिकाधीश वाले कृष्ण के पास जा सकते हो। अगर आप जगन्नाथ जी के पास जाना चाहते हो, तो इसी मंत्र का जप करके जगन्नाथ जी के पास जा सकते हो। अगर यशोदानंदन कृष्ण के पास जाना चाहते हो, तब भी इसी मंत्र का जप करके उनके पास जा सकते हो। और अगर आप गोपीनाथ के पास जाना चाहते हो, श्रीमती राधा रानी की पार्टी में दाखिल होना चाहते हो, जिसमें सेवा के अनंत अवसर मिलेंगे, तब भी इसी मंत्र का जप करके ऐसा संभव है। तो इसलिए ये मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है और ये भगवान का अपना मंत्र है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक इंसान के पास अगर आप उनसे मिलो, उससे पूछो कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, अगर वो बहुत बिज़ी इंसान है तो पर्सनली उसके पास कोई नंबर नहीं होगा, वो नहीं रखेगा अपने पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर, वो अपने मैनेजर का या अपने सेक्रेटरी का नंबर दे देगा। तो सेक्रेटरी को फ़ोन करोगे, उस पर्सन से बात होगी नहीं होगी, ये बड़ा मुश्किल है। जैसे पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है? कोई है? नहीं है। और अगर हो उनका कोई फ़ोन नंबर हो पर्सनल, तो किसको मिलेगा? नरेंद्र मोदी का पर्सनल फ़ोन नंबर किसको मिलेगा? हाँ, जो बिल्कुल उसका इंटीमेट है, क्योंकि इतनी हाईफाई पर्सनैलिटी है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर उन्होंने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर ऐसे ही अखबार न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि ये इनका पर्सनल फ़ोन नंबर है, तो रोज़ फ़ोन जाते रहेंगे। आज हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारी गली में पानी आ गया, रोज़ कॉकरोच आ जाते हैं, हमारे घर पे छिपकलियाँ बहुत हैं, या मोहल्ले का जो पुलिस वाला है तंग करता है। लोगों की तरह तरह की कंप्लेंट्स हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री पागल ही हो जाएंगे। इसलिए अपना पर्सनल नंबर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। पर हरे कृष्णा महामंत्र भगवान का पर्सनल फ़ोन नंबर है, पर्सनल, बिल्कुल ही इंटीमेट। जब आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हो, हरे का उच्चारण करने से भगवान का ध्यान कहाँ जाता है? श्रीमती राधा रानी की ओर, क्योंकि हरे राधा रानी का नाम है, भगवान को राधा रानी का स्मरण आता है। और जब कृष्ण का नाम उच्चारण करते हो, तो फिर श्रीमती राधा रानी का ध्यान आता है कि कृष्ण के नाम का उच्चारण कौन कर रहे हैं। तो जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हो, तो फिर राधा और कृष्ण दोनों को आनंद मिलता है, दोनों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम किनको खुश कर रहे हैं? राधा और कृष्ण दोनों को खुश कर रहे हैं। इसलिए राधा रानी भी खुश होती हैं और भगवान कृष्ण भी आनंदित होते हैं। ये तो आपका जप हो गया, पर इस जप के साथ एक और शब्द लगा हुआ है, वो है यज्ञ। ये पता होना चाहिए। जप तो सब करते हैं, पर जप यज्ञ हम नहीं कर पाते। यज्ञ किस लिए किया जाता है? जो यज्ञ की जो स्पिरिट है, यज्ञ के पीछे जो चेतना है, वो क्या है? यज्ञ में जब आहुति डाली जाती है,
तो क्या बोला जाता है? स्वाहा। स्वाहा का अर्थ क्या है? हमें शायद नहीं पता होगा, ना ही किसी ने बताया होगा। स्वाहा क्यों बोला जाता है? अगर मान लो कि मैं आहुति डालूं, ओम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे इदम नाममा, ये बोलते हैं, पहले बोलते थे, पर ज़्यादातर पंडितों को नहीं पता कि ये भी बोलना होता है। स्वाहा का अर्थ क्या है? स्व, स्व के साथ अ की मात्रा है स्वा, और साथ में हा, स्वा हा। संधि विच्छेद करोगे अगर, तो स्व का अर्थ होता है मैं, आए या मेरा। हा, हा का अर्थ क्या है? हा कब तब बोला जाता है? अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो कहने का अर्थ है कि जब भी यज्ञ में कोई आहुति डाली जाती है तो स्वाहा बोली जाती है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आहुति मैंने दी है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, इस पे मेरा कुछ भी नहीं है। आहुति दी जाती है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आपके हाथ में जौ है, घी है, चावल हैं, इन सब की आहुति दी जाती है। सब कुछ भगवान को अर्पण किया जाता है। तो यज्ञ किया जाता है अर्पण की भावना से। जिस यज्ञ में या जिस क्रिया में अर्पण की भावना नहीं है वो क्रिया यज्ञ नहीं कहलाती। तो विष्णु के लिए की गई क्रिया ही यज्ञ कहलाती है। तो जप यज्ञ क्या हो गया? जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, किसके लिए? श्री श्री राधा कृष्ण को आनंद देने की चेष्टा से, भगवान को आनंद देने के लिए जब जप किया जाता है तो उसको जप यज्ञ कहा जाता है। अगर आप अपने मज़े के लिए या मुक्ति के लिए इसका जप करोगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप, तो फिर ये जप यज्ञ नहीं कहलाएगा, ये फिर एक धार्मिक क्रिया हो जाएगी। इस धार्मिक क्रिया से क्या होगा? आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोकम विशंति, पुण्य खत्म होने के बाद वापिस संसार में आ गए। इसलिए बहुत ध्यान से ये यज्ञ हमें करना चाहिए। कलयुग का एक ही यज्ञ है, उस यज्ञ का नाम क्या है? जप यज्ञ या संकीर्तन यज्ञ। तो हम कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करते हैं। अभी हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे थे, इसमें स्वाहा स्वाहा नहीं बोला जाता, महामंत्र बोला जाता है और स्वाहा को हृदय में रखा जाता है कि मैं संकीर्तन भगवान को आनंद देने के लिए कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ श्री श्री राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए, या मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा हूँ श्री श्री सीताराम को आनंद देने के लिए। ये डिपेंड करता है सब भक्तों के अपने अपने मूड पर।